Hello everyone. This video is regarding details of subjects of second year BCom semester 3 and semester 4. So start करते हैं. अभी जो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 सेकेंड ईयर बीकॉम में जो सब्जेक्ट्स होंगे ये स्लाइड में डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट ईयर बीकॉम में 7 सब्जेक्ट्स थे, वैसे अभी सेकेंड ईयर बीकॉम में भी सेम 7 सब्जेक्ट्स है, बट टोटल सेम नहीं है. कुछ सब्जेक्ट्स सेम कंटिन्यू होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स चेंज होंगे. जैसे फर्स्ट ईयर बीकॉम में बिज़नेस कम्युनिकेशन था, वो अब नहीं है. मैथ्स था, मैथ्स भी अब नहीं है. और ईवीएस था, ईवीएस भी अब नहीं रहेगा. सो 3 सब्जेक्ट्स चेंज होंगे, 4 सब्जेक्ट्स कंटिन्यू होंगे. तो डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स. अभी सेमेस्टर 3 में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो सेमेस्टर 1 एफआई बीकॉम में भी था. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस बार रहेगा. इसका जो कंटेंट रहेगा इसमें होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो 12th में भी सीखा होगा. एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. अभी इसमें सेम एग्जैक्ट सेम नहीं रहने वाला है. जो ट्रांजेक्शन जैसे हमने सीखे थे, एंट्री सीखी थी, वो है, उसका कंसेप्ट वही है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है. थोड़े नए टाइप के सम्स रहेंगे इसमें. फिर दूसरा रहेगा इसमें चैप्टर अमालगमेशन होगा, और तीसरा कन्वर्जन होगा. ये हो गया फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 3 का. नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कॉमर्स, जो फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी था, अभी भी है. इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है. जो 12th में सीखा था ओसी, वो पूरा ये अब कॉमर्स है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एक्सेट्रा, जो सब 12th का टॉपिक्स थे, वो सब अभी इसमें कंटिन्यू होंगे. नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, जो सेम 1 में भी था, सेम 2 में भी था, सेम 3 में भी कंटिन्यू होगा. इसमें जो इकोनॉमिक्स होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, और मनी, इन्फ्लेशन, प्राइस, ये सब रिलेटेड रहेगा. नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बिज़नेस लॉ. ये नया सब्जेक्ट है, बिज़नेस लॉ, जो सेकेंड ईयर बीकॉम में स्टार्ट होता है. इसका जो कंटेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट होगा. जो सीए एंट्रेंस पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने ऑलरेडी शायद ये सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, एंट्रेंस में रहता ही है. और बाकी जो एंट्रेंस स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं या कुछ प्रोफेशनल स्टडीज़ नहीं कर रहे तो उनके लिए नया होगा ये सब्जेक्ट. सो ये लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ किसी भी चीज़ का, जैसे परचेज़ करना, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब लीगल माना जाएगा, कब इलीगल माना जाएगा, उस पर कौन से रूल्स लगेंगे, किस तरह से लॉ लागू होगा, वो सब इसमें हम सीखेंगे. फिर जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो जाता है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पर लॉ कैसे लागू होता है, वो इसमें सीखेंगे. सो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. नेक्स्ट आता है फाउंडेशन कोर्स, सेम 1 सेम 2 में भी था, अभी भी है. इसका कंटेंट होगा, इसमें ह्यूमन राइट्स होगा, सॉफ्ट स्किल्स इन कम्युनिकेशन, और थोड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड चैप्टर्स होंगे. नेक्स्ट आते हैं जो 2 सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव कोर्स 1 और इलेक्टिव कोर्स 2. अभी इसमें नया क्या है एस वाई बी कॉम में, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में 7 सब्जेक्ट्स हैं, जो 5+2 की तरह है. जो पहले 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने सी लिखा हुआ है, वो है कंपलसरी. और नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक हमको सिलेक्ट करना रहता है, तो वो होता है 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स इलेक्टिव कोर्स में आते हैं. इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेम सेमेस्टर 4 जो होगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग के अगेंस्ट वापस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगा. इसमें जो कंटेंट होगा, कंपनी अकाउंट्स होगा, कंपनी में किस तरह से अकाउंट्स मैनेज होता है, किस तरह से बैलेंस शीट बनती है. 12th में हमने टी फॉर्मेट बैलेंस शीट सीखी थी, अब वर्टिकल बैलेंस शीट होगी, जो एक्चुअली रियल लाइफ में अप्लाई होती है, कंपनीज़ में यूज़ होती है, वो अभी सेकेंड ईयर में सीखने वाले हैं. शेयर्स होगा, डिबेंचर्स होगा, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये रहेगा फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 4. नेक्स्ट आता है कॉमर्स. इसमें थोड़ा नया सीखेंगे सेमेस्टर 4 में. सेमेस्टर 3 में ज़्यादा कुछ नया नहीं है. सेमेस्टर 4 में प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐसे सब टॉपिक्स सीखेंगे. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 4 का कंटेंट होगा पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिजिकल मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, पब्लिक फाइनेंस भी होगा. नेक्स्ट वापस से बिज़नेस लॉ कंटिन्यू होगा. इसके कंटेंट रहेंगे, कंपनीज एक्ट रहेगा, पार्टनरशिप एक्ट रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहेगा. फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फाउंडेशन कोर्स, ये भी कंटिन्यू होगा. इसका कंटेंट होगा इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट्स ऑफ सिटीज़न. नेक्स्ट सेम इलेक्टिव कोर्स 1, इलेक्टिव कोर्स 2. जो इलेक्टिव कोर्स 1 सेमेस्टर 3 में सेलेक्ट हुआ था, वही इलेक्टिव कोर्स सेमेस्टर 4 में कंटिन्यू होता है. जो इलेक्टिव कोर्स 2 सेमेस्टर 3 में सेलेक्ट किया था, वही सेमेस्टर 4 में कंटिन्यू होगा. चेंज नहीं कर सकते. सेमेस्टर 3 में अगर एक बार सेलेक्ट कर लिया, सेमेस्टर 4 में भी वो कंटिन्यू होने वाला है. अभी इलेक्टिव कोर्स क्या होता है, मतलब आपको सिलेक्ट करना है. कुछ टॉपिक्स सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे 4-5, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है.
तो वो भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो सब्जेक्ट ऑप्शंस है, पहला डिस्कस करेंगे इलेक्टिव कोर्स 1 सेमेस्टर 3 टू सेलेक्ट एनी वन। इसमें होते हैं यूजुअली 4 सब्जेक्ट्स जो यहाँ दिख रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशन। इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होता है। अभी ये जो 4 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो है चारों सब्जेक्ट्स ऑफ़र करती है, बट मेजॉरिटी 90% ऑफ द कॉलेजेस सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही ऑफ़र करेंगे। जो पहले 2 लिखे हैं उनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। बहुत जगह पे सब सब्जेक्ट्स ऑफ़र नहीं किए जाते, यूनिवर्सिटी पूरा कर लेती है बट कॉलेजेस जो रहते हैं वो नहीं करते हैं। तो मेजॉरिटी आपके कॉलेज में यही हो सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट ऑप्शन देंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है और वही सब्जेक्ट कंटिन्यू होता है सेमेस्टर 4 में। सो अभी ये 2 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट। अभी दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, सो अभी देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों में, बिजनेस मैनेजमेंट में, दोनों में वर्ड है मैनेजमेंट। अभी इसमें दोनों में फ़र्क है, अकाउंटिंग हो गया प्रैक्टिकल, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया थियोरी। अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल अकाउंट्स रहेगा, इसमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो श्योरली ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। अगर अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट है या बिल्कुल भी नहीं है तो ही बिजनेस मैनेजमेंट सेलेक्ट करना। अभी दोनों में अगर हम कंपेयर करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है मैनेजमेंट, मतलब प्लान करना। हम अकाउंट्स को प्लानिंग में लगाते हैं, जैसे बजटिंग हो गया, तो हम बजट बनाना मतलब प्लान करना, तो वो हो जाता है हम बजट में अकाउंट्स भी यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर का फोरकास्ट भी कर रहे हैं, तो वो हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रिपोर्ट्स निकाली जाती है, हमारा मार्केट में नेट वर्थ कितना है वो सब इसमें कैलकुलेट किया जाता है। और फ्यूचर पर्पज़ के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आगे काम आएगा। हायर स्टडीज़ करोगे उसमें भी ये सब चैप्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे, उसमें भी काम आएगा। बिजनेस मैनेजमेंट जो है थियरी सब्जेक्ट आ जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट में होगा मार्केटिंग, प्राइसिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म्स होंगे। सो अगर आपको कन्फ्यूजन है कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, तो दोनों के हिसाब से बिजनेस मैनेजमेंट थियरी है तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है तो 100 मार्क्स फुल मिल सकती है। और बहुत ईजियर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और बहुत सिंपलर वे में, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो मैं मोस्टली सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही सेलेक्ट कीजिए। एक तो उसका एडवांटेजेस है, स्कोर अच्छा, बहुत अच्छा होता है, प्लस फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से वो बहुत काम भी आ सकता है। बिजनेस मैनेजमेंट भी आप ले सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही लेना है। बिजनेस मैनेजमेंट सिर्फ एक कंपैरेटिवली देखा जाए तो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए रिकमेंड करता हूँ, बट आप चाहो तो बिजनेस मैनेजमेंट ले सकते हो। थियरी पार्ट है सिर्फ, तो कंपैरेटिवली स्कोर उसके हिसाब से उतना नहीं मिलेगा जितना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिल सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेम इलेक्टिव कोर्स सेमेस्टर 4 में जो कंटिन्यू होंगे। ये क्योंकि मैं एक साथ बता रहा हूँ सेम 3 सेम 4 का, क्योंकि वही कंटिन्यू होता है, हम चेंज नहीं कर सकते। जो 4 सब्जेक्ट्स इधर हैं वही 4 सब्जेक्ट्स इधर दिखेंगे। सिर्फ अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह पे ऑडिटिंग दिख रहा है, दोनों रिलेटेड हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप लोगे सेम 3 में तो सेम 4 को आपको ऑडिटिंग ऑफर किया जाएगा, ऑडिटिंग ही आपको। नेक्स्ट अभी ये जो इलेक्टिव कोर्स आता है सेम 4 का, ये एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमको कंटिन्यू करना रहता है, उसके हिसाब से ही डिसाइड कीजिए। जैसे अभी बिज़नेस मैनेजमेंट है तो उसके अगेंस्ट में बिज़नेस मैनेजमेंट ही चलेगा, सेम 4 में चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब मैं अभी सेम 3 में बैंकिंग ले रहा हूँ, सेम 4 में मुझे ऑडिटिंग चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते। सो अगर सेम 3 बैंकिंग है तो सेम 4 भी बैंकिंग में ही चलेगा। सो इसलिए एक साथ बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से अपना डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट ये जो है इलेक्टिव कोर्स 1 सेमेस्टर 4, इसमें जैसे लिखा है ब्रैकेट में सेम 3 सिलेक्शन विल कंटिन्यू। ये एक साथ क्यों बता रहा हूँ कि आप अच्छे से डिसीजन ले सको, क्योंकि सेम 3 में बैंकिंग लिया तो सेम 4 में ऑडिटिंग में नहीं जा सकते, बैंकिंग ही चलेगा। सेम 3 में बिजनेस मैनेजमेंट लिया, सेम 4 भी बिजनेस मैनेजमेंट ही चलेगा। सो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सको। सो दोनों को मैं कंपैरिजन करके बता देता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम 3 में रहेगा तो सेम 4 में वो ऑडिटिंग हो जाएगा, दोनों रिलेटेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, सिर्फ सेम 4 का जो ऑडिटिंग है वो थियरी रहेगा, उसमें प्रैक्टिकल इतना नहीं है कुछ। थियरी में इसमें ऑडिटिंग में सीखेंगे कि ऑडिटिंग मेथड्स क्या होता है, ऑडिटिंग टेक्निक्स क्या होता है, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब क्या होता है, और इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग होगा, अकाउंट्स कैसे ऑडिट किए जाते हैं वो सब इसमें सीखेंगे। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। बिजनेस मैनेजमेंट जो है सेम 4 का सेम कंटिन्यू होगा, जैसे सेम 3 में मार्केटिंग प्राइसिंग था वैसे सेम 4 में डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, बायर बिहेवियर, ऐसे सब कंटेंट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इलेक्टिव कोर्स 2 था उसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे सेम 3 और सेम 4 के लिए। सेम 3 में ये जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग, टैक्सेशन, लॉजिस्टिक, कंप्यूटर, पब्लिक रिलेशंस एंड मैनी मोर। अभी
यूनिवर्सिटी ने लगभग कुछ 13-14 सब्जेक्ट्स इसमें इलेक्टिव कोर्स में पुट किए हैं, बट कॉलेज इतने सब्जेक्ट्स ऑफ़र नहीं करता है। मोस्टली 90% ऑफ द कॉलेज इसमें भी 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ऑफ़र करेगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। और जो मोस्ट कॉमन हर कॉलेज ऑफ़र करता है, एडवर्टाइजिंग, टैक्स और कंप्यूटर, ये 3 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस ये 3 ही ऑफ़र करेगा। बाकी बहुत कम कॉलेजेस है जहाँ शायद पब्लिक रिलेशन मिल जाए या लॉजिस्टिक मिल जाए या इनके अलावा कुछ और मिल जाए, बट सब नहीं मिलेगा। जो 13-14 सब्जेक्ट्स हैं वो यूनिवर्सिटी पूरा देती है, बट कॉलेज इतना ऑफ़र नहीं करता है। सो अभी इसमें देख लेंगे मेन जो सब्जेक्ट्स है, एक एडवर्टाइजिंग आता है। एडवर्टाइजिंग सेम 3 में होगा, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्रांड बिल्डिंग, ये सब कंटेंट सीखेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अकाउंट्स इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर ये वाला सब्जेक्ट लीजिए। ये भी स्कोरिंग होगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और सीखने मिलेगा। फ्यूचर पर्पस इसका भी बहुत अच्छा है। टैक्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, आपको रियल लाइफ में भी आगे ये सब्जेक्ट बहुत काम आएगा एज़ कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग देखा जाए तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इवन जीएसटी आया, जीएसटी भी सीखने मिलेगा, सो बहुत अच्छा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देखोगे तो अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उसमें होगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्रामिंग, ऐसे सब कंटेंट्स रहेंगे। इसी के अगेंस्ट इलेक्टिव कोर्स 2 जो कंटिन्यू होते हैं सेमेस्टर 4 में, सेम सब्जेक्ट्स ही हैं, कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें। जैसे अगर सेम 3 में एडवर्टाइजिंग लिया है तो सेम 4 भी एडवर्टाइजिंग, सेम 3 में टैक्स तो सेम 4 भी टैक्स। सेम 4 का जो एडवर्टाइजिंग होगा इसमें मीडिया प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग, वो इंट्रो ही थोड़ा एक्स्ट्रा और एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कंटेंट होंगे। और कंप्यूटर में एमएस एक्सेस के बारे में, डेटाबेस के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम, जावा, ये सब कंटेंट होंगे। डीआईटी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो कंटिन्यू होगा, टैक्स रिलेटेड ही पूरा इसमें कंटेंट होगा, जो बहुत अच्छा है सेम 3 का भी और सेम 4 का भी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, किसी सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में जानना है, या आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, डिटेल्स जाननी है, और तो श्योरली मुझे कॉल कीजिए। नीचे दिए गए वेबसाइट पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। सो कभी भी कुछ डाउट्स रहा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।